Christ. प्रभु की स्तुति यीशु के नाम से फिर से आपका स्वागत है। We are continuing with part 2 of our series, What Makes a Glorious Church. महिमामयी कलीसिया कैसे बनता है, ये हमने पिछली बार शुरू किया था। उसका दूसरा भाग का शिक्षण आज हम कर रहे हैं। I'll just give a recap of what we did last time. पिछली बार हमने जो सीखा था उसका थोड़ा सा हम देखेंगे आगे जाने से पहले। The church was instituted to give glory to God. कलीसिया को स्थापित किया गया था परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, महिमा देने के लिए। It was instituted for the proclamation of the gospel. कलीसिया का स्थापना हुआ था सुसमाचार को बांटने के लिए। The church is not about individual saints, but of collective citizens of Christ in the kingdom of God. और कलीसिया का मतलब है कि यीशु मसीह के सारे पर जो भी विश्वास करते हैं उसके विश्वासियों पर जो है सारे लोगों को मिलकर जहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं वो सारे लोग मिलकर कलीसिया को बनाते हैं। So the focus of the glorious church is of collected spiritual members. तो महिमामय कलीसिया में जो है वो है सारे आत्मिक मनुष्य, आत्मिक विश्वासी लोग जो यीशु पे विश्वास करते हैं। A glorious church is a glorious institution because it was established by the power of the Holy Spirit. महिमामय कलीसिया एक महिमामय संस्थान है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है उसे स्थापना किया गया है परमेश्वर की महिमा से। The glorious church was established by God Himself. महिमामय कलीसिया को परमेश्वर ने खुद स्थापना किया है। The glorious church was patterned by God to make an influence on earth, which is supposed to be a colony. और परमेश्वर ने महिमामय कलीसिया को इसलिए स्थापना किया है ताकि स्वर्ग के राज्य का जो है एक ऑफिस जैसा या कार्यालय जैसा धरती पर हो कलीसिया के द्वारा। So why it is a glorious church? तो ये महिमा भरा कलीसिया क्यों कहलाता है? Because it has a glorious head. क्योंकि महिमामय सिर है इसका। That is Jesus Christ. वो है यीशु मसीह खुद। It has a glorious gospel. महिमामय सुसमाचार हम प्रचार करते हैं इसीलिए। Number 3, the glory of God is in it. और उसमें परमेश्वर की महिमा शामिल है। It has a glorious name. उसका महिमामय नाम है। And it has a home in glory. और महिमा का घर भी है शामिल। These are the things that we had shared in the part 1 of the glorious church. ये सारी बातें हमने बांटी थी आपसे पिछली बार जब हमने महिमा कलीसिया के बारे में शिक्षण शुरू किया था। You and I should be leaping with joy for those who belong to this glorious church और of Christ Jesus. हम सब जो इस महिमामय कलीसिया में शामिल है, हमें इस महिमामय कलीसिया में शामिल होने की वजह से हमेशा आनंदित रहना जरूरी है। So today we will discuss what are the things essential to a glorious church. तो आज हम देखेंगे कि महिमामय कलीसिया के लिए कौन-कौन सी चीजें जो है महिमामय कलीसिया होने के लिए कौन-कौन सी चीजें होनी जरूरी है। So there are 8 things here, 8 ingredients, essentials that are required to a glorious church. एक महिमामय कलीसिया को पाने के लिए या उसमें रहने के लिए कौन-कौन सी चीजों की जरूरत है या कौन-कौन सी चीजें वहाँ पर दिखनी चाहिए। 8 ऐसी बातें हैं, आज हम उसे देखेंगे। The first one are called clean members, clean vessels. सबसे पहले तो साफ उसके जो मेंबर होने चाहिए, मतलब कि पात्र साफ शुद्ध होने चाहिए। If you see Ephesians 5:26, एफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 25 से, so he might sanctify her, ताकि वो उसका शुद्धिकरण करे, cleansed her by the washing of water and the word. और उसे पानी वचन के द्वारा जो है जो पानी से शुद्ध करे उसे। So the cleansing has to be done by the word of God. तो शुद्धिकरण परमेश्वर के वचन को लेकर के ही होता है। Many a times we have our own resolutions so that
we will try to be a good person. बहुत बार हम खुद की कोशिशों में जो लगे रहते हैं ताकि हमारे परिश्रम से हम एक अच्छा व्यक्ति हो सके। By our own will, we try to be committed. हमारी इच्छा से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम विश्वसनीय रहे, But in due time, it may not work out. लेकिन शायद जैसे जैसे समय जाए तब वो ही हालात न हो, वो ही स्थान में हम न रहे। Man has tried himself to work out things, but it didn't work out. क्योंकि हमने देखा है युगों से, शुरुआत से ही मनुष्य ने अपने आप से कोशिश की है या कोशिश करता रहा है ताकि वो जो है उसका बचाव हो, ताकि वो ऐसा महसूस करे कि वो सही दिशा में चल रहे हैं, तो कुछ खुद की कोशिश करते हैं। So in this verse, God is saying, let me sanctify you. तो यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें शुद्ध करने दो, Let me clean you. मैं तुम्हें साफ करूं, इसकी अनुमति तुम मुझे दो। Let the word of God that comes from my mouth, says God, nurture you and help you. मेरा वचन जो मेरे मुख से निकालता है, मेरे वचन के द्वारा तुम्हारी सहायता हो, तुम्हारा शुद्धिकरण हो, ऐसा प्रभु कहता है। Many a times we fail because we try to do it on our own. बहुत बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि खुद के परिश्रम से हम ये बातें हासिल करें। Once again, what I am speaking today is not from individual perception, is from the church angle. फिर एक बार स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि ये वचन जो है फिर से एक बार सिर्फ व्यक्तिगत रीति से नहीं है, लेकिन सामाजिक रीति से भी है कलीसिया के लिए। Because we are talking at the glory church, a collective members of citizens of the kingdom. परमेश्वर के राज्य के सारे विश्वासी लोग जो कलीसिया को बनाते हैं, सारे लोगों को मिलकर जो है सभी के लिए ये वचन दिया गया है। Because in verse 27 of chapter 5 of Ephesians it says, he will present to himself a glorious church. 26-27 आगे में लिखा है कि उसने कहा है यहाँ पर कि मैं खुद के लिए एक महिमा में कलीसिया को बना रहा हूँ। It really means that the church would be holy and faultless. ऐसी कलीसिया को बना रहा है जिस पर कोई दाग धब्बे न हो। My second point is faithful members or faithful vessels. दूसरी बात, विश्वसनीय मेंबर या विश्वसनीय पात्र जिस पर विश्वास हम कर सके, ऐसे लोगों की तैयारी। If we see in Revelations 2:10, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में हम देखेंगे, it says, fear nothing that you are about to suffer. जो संकट का सामना आपको करना पड़ेगा, उन चीजों से आप नहीं डरो। Behold, the devil is indeed about to throw some of you into prison, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ लोगों को बंदीगृह में डालेगा, that you may be tested and proved and critically appraised. ये इसलिए ताकि जो है तुम्हारा जो परख हो और जो है तुम्हारी जीवन के द्वारा जो है चीजों का मूल्यांकन हो, चीजों की प्रशंसा हो। And for 10 days you will have affliction. 10 दिनों के लिए ये संकट तुम्हें झेलना है। Be loyal, faithful unto death, मृत्यु तक भी विश्वसनीय रहो, and I will give you the crown of life. बदले में मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। So what is Revelation 2:10 speaking about? तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां वचन क्या कह रहा है? That means suffering is going to come. कह रहा है कि यातनाएं, संकट, परेशानियां आएंगी, But for the Lord's sake, ये प्रभु के नाम की खातिर यातनाएं सहने के बारे में for लिखा the है। kingdम, राज्य की बढ़त के लिए जो यातनाएं आप झेलोगे उसके बारे में है। in the persecution that is ahead, आगे में जो यीशु के नाम के लिए जो संकट का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में लिखा गया in the test and in the trial, in the way when we move ahead in proclaiming the gospel. सुसमाचार को बांटने के लिए हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रगतिशील होंगे, उस प्रक्रिया में काफी सारे यातनाओं को, परेशानियों को झेलना पड़ेगा, ऐसा स्पष्टीकरण दिया है। And beforehand, there is a warning from the word of God
that the devil will throw some into prison. और इसलिए वचन के द्वारा पहले से हमें आगाह किया गया है कि कुछ लोगों को जो है बंदीगृह में भी डाला जाएगा यीशु के नाम के खातिर। This is the actual lockdown, ये असल में का लॉकडाउन होने वाला that है। you may be tested, क्यों ऐसा होगा? ताकि तुम्हारे आत्मिक जीवन का परख हो, that you may be proved according to the faith that you have. ताकि तुम्हारा जो विश्वास है उसको परखा जाए। And it says, for 10 days you shall have affliction. और लिखा है स्पष्ट रीति से कि 10 दिनों के लिए ये तुम्हें सहना पड़ेगा। See, in churches they never talk about suffering. विश्व की कलीसियाओं में साधारण करके जो सताव के बारे में या मुश्किल को झेलने के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं होता। If you see, most of the churches they talk about blessing, healing, deliverance, but they never come to this subject. बहुत सारी विश्व की कलीसियाओं में वो लोग सिर्फ जो है उन्नति, संपत्ति को हासिल करना, धन हासिल करना या जो है एक अच्छा धनी जीवन जीने के लिए, आशीषित जीवन जीने के बारे में कैसे क्या क्या करना है वो ही प्रचार होता है। ज्यादा करके यातनाओं के बारे में या संकट झेलने के बारे में यीशु के नाम के खातिर इसका प्रचार बहुत ही कम होता है। How you can be blessed and how you can move ahead in the blessing and all these things, it is all one side of kind of preaching. तो प्रचार सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आशीषों के बारे में हम प्रचार करें। सारी चीजों के बारे में देखना है। जहाँ पर यीशु ने कहा कि संकट को भी झेलना होगा यीशु के नाम के खातिर, उसका भी प्रचार करके लोगों को तैयार रखना भी जरूरी है। In fact, in the early church, suffering was taken as something great. बल्कि शुरुआती कलीसिया में जब लोग संकट को झेलने के लिए वो आगे होते थे तब वो खुश होते थे कि यीशु के नाम की खातिर हमें संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो वो खुश होते थे कि यीशु ने हमारे लिए इतना किया, तो हम बहुत खुश है कि हमको भी यीशु के नाम के लिए कुछ झेलने के लिए मिल रहा है। In fact, it says, be loyal faithfully unto death. बल्कि लिखा है कि ऐसे विश्वसनीय रहना कि अगर मृत्यु को भी झेलना पड़े तो भी आप खुशी खुशी उसको स्वीकार कर दे। Imagine you're just cheering up and you're just saying, oh my, I'm going to die for the Lord. सोचो कि वो लोग जो है खुशी से जो है कहते थे कि यीशु मसीह के लिए मैं अपना जीवन त्याग रहा हूँ, यीशु के नाम की खातिर, सुसमाचार के बढ़त के खातिर मैं अपना जीवन त्याग रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। सोचो ये दृश्य कैसा है। In fact, they are so happy because they have been chosen for this kind of suffering. बल्कि वो लोग इतना जो है हर्षित होते थे कि यीशु के नाम के लिए उनको यातना झेलने के लिए चुना गया है। But right now, if you see preaching, it is vice versa. लेकिन आजकल इसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं होता है कि आपको संकट को झेलने के लिए हर्षित होना पड़े। In fact, sometimes we pray that we may not be persecuted. बल्कि कुछ लोग तो ये भी प्रार्थना करते हैं कि सताव न आए, But संकट न आए। if you see the word persecution and suffering is going to come. लेकिन वचन के हिसाब से वचन में लिखा गया है कि कभी ना कभी तो संकट का सामना करना पड़ेगा, तब तैयार रहो। That's why this is speaking about faithful members, faithful people in the service of God. इसलिए लिखा गया है कि महिमामय कलीसिया को पाने के लिए विश्वसनीय लोगों का होना जरूरी है। That means even if you must die for it, be loyal, be faithful to the very end. और अगर आपको अपना जीवन भी त्यागना पड़े तो उसके लिए भी जो है आप तैयार रहो, तब तक जो है मृत्यु आने तक भी विश्वसनीय रहो। And Revelation 2:10 speaks about a reward. और आगे जो है प्रकाशित वाक्य 2:10 में जो है इसका इनाम जो होगा उसके बारे में भी लिखा है। It speaks about the crown of life. लिखा है कि बदले में तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा। Imagine we are going to have a crown of life for all these sufferings for the persecution of the gospel of Jesus Christ. कितनी अच्छी बात है कि अगर हम अपने जीवन को, इस धरती के जीवन को त्यागने वाले हैं यीशु के नाम के खातिर, तो जीवन का मुकुट यानी अनंत जीवन का जो है मुकुट इनाम आपको मिलने वाला है अनंत जीवन बदले में। तो ये कितनी खुशी की बात है। Imagine being tested. सोचो कि आपको यीशु के नाम के लिए परखा जाए तो आप कैसा निकलेंगे। So we need to understand when you are tested and refined by fire, the true, the refined gold, the actual pure gold will come out. तो सोचो जब आपका शुद्धिकरण होगा यीशु के नाम की खातिर, तब आप कितना शुद्ध सोने की तरह बाहर निकलेंगे उस आग से। Yes, it is painful.
हाँ, उसमें दर्द होगा, ये जरूर है, but we believe that the strength of God will be with us at all times. लेकिन हम ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे लिए काफी होगा उसे झेलने के लिए। The third point is holy members. तीसरा है पवित्र मेंबर या पवित्र पात्र होना है। If you see Ephesians 5:27, एफिसियों का 5वां अध्याय 27 वचन, it speaks about presenting the church to himself in glorious splendor, कहता है कि उसे महिमा में कलीसिया को सौंपने के लिए without spot or wrinkle. जिस पर कोई दाग न हो, झुर्रियां न हो। So imagine there is no spot, there is no wrinkle, and that is how we are supposed to be. और कलीसिया को इसी प्रकार से होना है, बिना किसी झुर्रिया के, बिना कोई दाग धब्बे के, पवित्र शुद्ध होना है। See, when we speak about a holy God, जब हम एक पवित्र परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, everything is in the word holy. तो सारी चीजें, वो शब्द पवित्र, इसी शब्द में आप जो पाओगे। Holy means righteous. पवित्र का मतलब है धार्मिक, Holy means sovereign. पवित्र का मतलब है कि अद्भुतता, Holy means blameless. बिना किसी दोष का, Holy means perfect. सिद्ध होना चाहिए, Holy means righteousness. पूरी धार्मिकता में शामिल होना So चाहिए। everything is within the word holy. ये सारी चीजें पवित्र शब्द के अंदर शामिल है। Holy is not something about religious, it's not piousness. पवित्र का मतलब ये नहीं है कि आप धर्मी दिखो, लेकिन धर्मी हो। ये In fact, Jesus was holy because he was obedient unto death and death on the cross. यीशु पवित्र थे क्योंकि वो जो है विश्वसनीय रहे, मृत्यु तक भी विश्वसनीय रहे। अपने पिता ने जो कहा है उस काम को पूरा कर He दिया। didn't run away from the cross. वो क्रूस से भागे नहीं कि इतना मुश्किल जो कार्य था। Even it was very difficult, he stayed on because he had to complete the assignment God had given him on earth. पवित्र पिता ने उसे जो भी दिया था काम करने को, यीशु ने उसे पूरा किया। हालांकि वो बहुत ही मुश्किल था यीशु के लिए, लेकिन फिर भी यीशु ने ये किया हमारे खातिर। The fourth point is working members, working vessels. चौथा है कार्य करने वाले मेंबर या कार्य करने वाले पात्र। See, anything, if you have in your house and if it is not working, it is because maybe the engine or the motor is spoiled. अगर कोई घर की चीजें अगर काम करना जो बंद करता है, इसका मतलब शायद उसके मोटर में गड़बड़ी आई हो या ऐसा कुछ, तो वो काम करना जो बंद होता है। And therefore things cannot be done. उस वजह से जो है वो मशीन चलता नहीं है और हमारा काम पूरा नहीं होता। Does it mean you got storm in your life? Does mean there should be pause in your life? उसी प्रकार से जो है अगर कोई आंधी आती है तो क्या आपका जीवन जीना रोक लेते हो आप? Let us look at 1 Corinthians 15:58. 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय। Paul is speaking to the Corinthian church. पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, Therefore, my brethren, इसलिए मेरे भाइयों be firm. स्थिर रहो। It means to be steadfast in the faith. मतलब कि विश्वास में स्थिर रहना जरूरी है। To be immovable. कोई भी चीज से आपको हिलना नहीं है। You won't be like a reed moving from one place to another. और एक झोंका आया तो आप हिल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसी टहनी जो हवा से यहाँ वहाँ हिलती रहती You है। will be unshakable. आपको कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो भी उनसे नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको होना है। And it speaks about always abounding in the work of the Lord. और लिखा है हमेशा परमेश्वर के कामों में निरंतर व्यस्त रहो। Are we really abounding in the work of the Lord? क्या हम प्रभु के कामों में व्यस्त हैं? What is really the meaning of this word? मतलब क्या कि प्रभु के कामों में व्यस्त रहो। Always being superior. हमेशा जो है चीजों को करने के लिए आगे होना, Always excelling.
हर चीज में अव्वल होना, always doing more than enough in the service of the Lord. प्रभु की सेवा में जितना कर सको जो है उससे ज्यादा करने की कोशिश करना। I know many read the word. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं, I know many worship. बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, I know many people who come to the service on time. बहुत लोग हैं जो सभा में टाइम पर पहुंचते हैं, I know many who are even watching this video of the Bible study. बहुत लोग हैं, हम जानते हैं आप बाइबल स्टडी के लिए इस वीडियो को भी ठीक रीति से देखते हो। These are all good things. ये सारी चीजें करना बहुत अच्छा है, We are maturing in the faith. इससे हम हमारा विश्वास और ज्यादा परिपक्व होने But लगता God is है। calling to another superior dimension. लेकिन परमेश्वर अब हमें और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता He है। wants us to excel in the talent He has given us. वो चाहता है कि जो परमेश्वर ने हमें जो गुण दिए हैं उसमें हम ज्यादा बढ़ने लगे। He wants us to do more than enough in the service of the Lord. प्रभु की सेवा में हम ज्यादा करें, इसकी वो इच्छा रखता है। That means even though you are tired, the strength of God will come to do much more than what you are able to do. Amen। इसका मतलब है कि अगर आप दुनिया की चीजें करने से आप अगर थक गए हो तो भी प्रभु की सेवा के काम करने के लिए आप अचानक से आपके अंदर से जोश आता है और आपको वो शक्ति मिलती है प्रभु की सेवा की कार्य करने के लिए। In fact, we must be hungry and we must be searching, Lord, what can I do for you? What can I do? You need to find out what can I do. बल्कि आपके अंदर से वो जोश हमेशा निकलते रहना चाहिए कि प्रभु आपके राज्य के खातिर मैं क्या क्या ऐसे कर सकता हूँ। प्रभु आपके राज्य की बढ़त के लिए, आपके कलीसिया की बढ़त के लिए परमेश्वर मैं क्या करूँ ये मुझे बताओ प्रभु, मैं करना चाहता हूँ। Let us not be idle and waste our precious time on earth. We have been given a little time to do the assignment what God has called us to do. हमारे दिए गए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि जो प्रभु ने काम दिए हैं हमें पूरा करने के लिए उसे हमें अच्छी रीति से पूरा करना है, जितना हो सके हमें पूरा करना है। You know, the Bible speaks about knowledge only puffet. क्योंकि वचन में ये भी लिखा गया है कि हो सकता है कि आप चीजों को सुन रहे सिर्फ ज्ञान से जो है आप बड़े हो जाते That's हैं। why it speaks you're doing more in the service of the Lord. That means there is an action to be taking place. इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि आपके कार्य स्पष्टीकरण से आपके कार्य होने चाहिए, जो आप कर रहे हो वो दिखने चाहिए। Then it continues to say, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile. और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है अगर आप अच्छी रीति से परिश्रम करोगे तो आपका कार्य व्यर्थ नहीं होगा। Our work in the service of the Lord is not wasted away. It is not in vain. हमारा काम जो भी हम परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ में नहीं हमको गंवाना है। That means everything you and me are doing in the service of the Lord has a purpose because a talent has been put into our spirit being. जो भी काम हमें सौंपा गया है करने के लिए उसका उद्देश्य है कि परमेश्वर ने उद्देश्य के हिसाब से हमें काम करने के लिए दिया है। That's why Apostle Paul is encouraging the members of the local church in Corinthian to excel, to do more than what they are called to do. इसलिए पौलुस प्रेरित जो है यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम जो है जितना हो सके तुम करो, अंदर से वो आने दो कि तुम और ज्यादा इसमें अच्छा करो, ऊंचे स्तर पर जाओ प्रभु की सेवा में। In fact, we have to be genius in the work of the Lord. प्रभु के कामों में अव्वल रीति से हमें कार्य करना है, So that He will increase and we will decrease, and that's why superiority comes in service. इस उद्देश्य से कि प्रभु का नाम ऊंचा उठे और हम घटे, क्योंकि प्रभु का नाम ऊंचा उठाना जरूरी है। That's why we need to be connected with people who are in service to the Lord. और इसी के खातिर जो है हमें ऐसे लोगों से जुड़ना या संपर्क रखना है जो प्रभु की सेवा करते हैं, तब हमारे अंदर का जोश भी और ज्यादा होने लगेगा। Then we will see about loving vessels, loving members. अगला पॉइंट है प्रेम करने वाले मेंबर या प्रेम करने वाले पात्र। We go to 1 Corinthians 13:3. 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 वचन। It says, even if I dole out all that I have, मेरे पास जो भी है अगर मैं दे भी दूं,
to the poor in providing food. गरीबों के लिए, ताकि वो उनको भोजन पा सके। And if I surrender my body to be burned, और मैं अपने शरीर को त्याग देता हूँ जलाने के लिए, or in order that I may glory but not have love, I gain nothing. ताकि जो है मुझे महिमा मिले, लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें प्रेम के उद्देश्य से नहीं करता हूँ, तो मैंने जो भी किया वो व्यर्थ में किया। See, every service with the Lord has to need the agape love attached. जो भी आप काम करते हो परमेश्वर की कलीसिया में जो है, उसमें प्रभु की ओर प्यार की भावना से निकलना जरूरी है। The church is not an NGO. क्योंकि कलीसिया कोई एनजीओ की जगह नहीं है। The church has the love of God, the compassion of God, the comfort of God to share it with the people around. कलीसिया में वो इतना प्यार होना जरूरी है, क्योंकि वो यीशु का प्यार है जिससे हम भरकर हमारी चारों ओर के लोगों को हम बांटते हैं प्रभु का प्यार। If today we are helping the poor, it is not because of duty, it is because of the compassion and the love of God that has to be poured and move through our lives. तो आज अगर हम गरीबों के लिए, सहायता के लिए किसी हर प्रकार से मदद करते हैं, तो इसलिए नहीं क्योंकि हमें करना है, इसलिए क्योंकि हमारे हृदय में उनके प्रति प्यार है, और इसलिए उस प्यार से ये मदद करने की भावना जागती है, जिससे हम दूसरों की मदद करने के लिए जो है आगे बढ़ पाते हैं। That's why we have a task on hand. इसीलिए प्रभु ने कार्य हमारे हाथों में सौंपा है। That's why we need to have the service unto God. और ये सारे कार्य जो है हम प्रभु के प्रति करते हैं। That only happens when we forget about ourselves. और ये तभी हो सकता है जब हम खुद को नकारेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे। The church has come from a level of corporate governance to the individuality. क्योंकि जो है सामाजिक रीति से आंखों को हटाकर जो है खुद के ऊपर आंखें आ गई है। We are more praying towards for ourselves than the church, the governing body that God had instituted on earth. और इसलिए लोग खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद की जरूरतों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामाजिक परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। परमेश्वर के सामाजिक कलीसिया में जो विश्वासी है उनके बारे में नहीं सोचते हैं। There is a lost outside that we need to be praying for. और ऊपर से एक बाहर की दुनिया भी है जिसके लिए हमें प्रार्थना निरंतर करते रहना है, उसकी तरफ भी ध्यान देना है। We need to go beyond our family borders. और हमारे पारिवारिक सीमा के बाहर जाना जरूरी है। We need to go beyond our individual borders. हमारी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर जाना जरूरी है। And then we will see the reality of things and the need that is required around the world. और तब हम बाहर की सच्चाइयाँ जानेंगे कि बाहर की भी कितनी जरूरतें हैं जो अभी पूरी करनी बाकी है, तो हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, हमें भी सोचना है। The next point is humble vessels. अगला है नम्र पात्र। Ephesians 4 verse 2. एफिसियों 4 अध्याय 2 वचन। We need to be living as becomes with complete lowliness of mind, humility. हमें पूरी नम्रता से जीवन जीते रहना है, वचन में लिखा है। And meekness, that is gentleness and mildness. बहुत ही दीनता से, नम्रता से, खुद के बारे में न सोचते हुए ऐसा जीवन जीते रहना है। With patient bearing with one another and making allowances because you love one another. धीरजशीलता में एक दूसरे को सहन करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए जीवन बिताना है। So we have to come to an understanding. Everything that is said is for gospel priority. सारी बातें ये जो लिखा गया है हमारा जीवन जीने के बारे में सुसमाचार की प्रगति के लिए ध्यान में रखते हुए। It's not I do for you and you will do for me. It is being done for the proclamation of the gospel so that the gospel will be preached. ये नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए करे और दूसरा व्यक्ति इसके लिए करे। ये सारी चीजें जो हम सब लोगों को करना है सुसमाचार की प्रगति के खातिर करना है, Irrespective of who we are. इसके बावजूद कि हम कौन हैं। We must understand that talents are given and the purpose is given for the destiny of the church. गुण दिए गए हैं और
उद्देश्य दिए गए हैं स्थानीय कलीसियाओं के दिए गए उद्देश्य के लिए, ताकि सुसमाचार की प्रगति हो। See, when we talk about rapture, we think, "Arey, the individuals will go." Actually, it is the church. It is the instituted body that is on earth at that particular point of time. जब हम रैप्चर के बारे में भी सोचते हैं या विश्वासियों का उठा लिया जाना उसके बारे में सोचते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति यीशु लेने आएंगे, लेकिन ये एक ही व्यक्ति मिलाकर कलीसिया, विश्व की कलीसिया बनती है जो यीशु लेने वाले हैं। So we need to understand that the glorious church has various challenges ahead. तो महिमामय कलीसिया के बहुत सारी चुनौतियां हैं। महिमामय कलीसिया होने के लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने होती है। Let us take one more scripture. एक और वचन देखेंगे हम, Colossians 3:12. कुलुसियों 3 अध्याय 12 वचन। It says, "Clothe yourself therefore as God's chosen ones." लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह खुद को ढाक लो। That means you and me in Christ Jesus are God's picked representatives. मतलब कि आप और मैं, हमको परमेश्वर ने चुनकर निकाला है उसके कार्यों के लिए। It is so nice to be said that we are handpicked by God. ये कितना अच्छा है कहना कि परमेश्वर ने हमें चुना है उसके हाथों से। Imagine God has looked at us and He has picked us. सोचो इस बात को, परमेश्वर, महान शक्तिशाली परमेश्वर ने हमें चुना है, बहुत सारे लोगों में से उसने हमको चुना है, अलग किया है उसके कार्य के लिए। You know, I want to show you a scripture. आपको एक वचन दिखाना चाहते हैं। It's in Corinthians 1:27. 1 कुरिन्थियों का पहला अध्याय 27 वचन। It says, God deliberately chose what is in the world is foolish to put the wise to shame. लिखा गया है, परमेश्वर ने जानबूझकर मूर्ख लोगों को चुना है ताकि बुद्धिमान लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। And what the world calls weak to put the strong to shame. और जो दुनिया जिनको कमजोर कहती है, कमजोर लोगों को परमेश्वर ने चुना है ताकि जो बलवान है वो शर्म महसूस करे। So no problem. God has picked us. He has chosen us. Who has done it? God has chosen. Why? Lord, to show the wise. You know how God has lifted the foolish and made them wise. मतलब क्या लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने जो है, जो कमजोर लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको, जो शक्तिशाली लोग हैं उनको, कि परमेश्वर की शक्ति से कमजोर और मूर्ख लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है और कमजोर लोगों को लेकर उनको बलवान बना सकता है। That's why we need not see our background, our language or anything. We need to see what God has put into our inner man. इसलिए हमारा भाषा क्या है, हमारा जीवन स्थिति क्या है, हमारा पिछला जीवन क्या था, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। परमेश्वर हमारे साथ है, बस ये मायने रखता है। The problem today is with differences. समस्या ये है कि आज की विश्व की कलीसिया में बहुत सारे जो है भेदभाव होते हैं, ये समस्या है। But God chose not to see the differences but pick us up. लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि आपस में भेदभाव नहीं करना। परमेश्वर ने हमको चुना है उसका काम करने के लिए। Paul says that I am the lowest, least. पौलुस कहता है कि मैं तो सबसे निचला वर्ग का व्यक्ति हूँ। In fact, my good works are also like filthy rags. बल्कि वो कहता है जो भी अच्छे काम मैंने किए वो सब जो है मैले चित्रों की तरह है। But in 28 verse of 1 Corinthians 1 it says God has chosen insignificant people. 1 कुरिन्थियों 1:28 में लिखा गया है, परमेश्वर ने जो है सामान्य लोगों को
चुनकर निकालकर उनको बलवान किया। There was nothing great about Noah. God chose him. जैसे कि नूह के बारे में कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नूह को चुना। There was nothing great about Abraham, but God chose him. परमेश्वर जो है ने इब्राहिम में ऐसी कोई खास बात नहीं देखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। Moses was exiled in the desert. God chose him and brought him back. मूसा को निर्जन प्रदेश में रेगिस्तान में जो है भटकने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना। Look at all the prophets, look at all the apostles. God chose them. सारे नबियों को जो है प्रेरितों को आप देखो, परमेश्वर ने साधारण लोगों को चुना उसका काम करने के लिए। Apostle Peter was a fisherman, but now he became the fisher of souls. God chose him. पतरस मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रेरित बना दिया, उसको चुना उसका काम करने So if के the लिए। world brands you as insignificant, weak, or whatever, know that God has chosen you for purpose, for destiny. तो अगर दुनिया आपसे कहती है कि आप किसी काम के नहीं हो, तुमसे क्या होगा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम ये हो वो हो, तो दुनिया के बातों पर ध्यान मत देना। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपको चुनता है, आपका नाम बुलाया है उसका काम करने के लिए। I encourage you that in the glorious church, we are all members and we will do our responsibility till our last breath. परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने हमको चुना है उसका काम करने के लिए, और हमें वो काम हमारे इस धरती के जीवन के आखिर अंतिम सांस तक उसका काम पूरे करते रहना है। The seventh point is unselfish members or unselfish vessels. अगला है कि ऐसे पात्र होना जो खुदगर्ज न हो। 1 Corinthians 10:24. 1 कुरिन्थियों 10:24। Let no one then seek his own good and advantage and profit. सब इस बात का ध्यान दे कि तुम अपने खुद के फायदे के लिए न कुछ करो। This is the self-examination for the church today. तो ये हमारे लिए जांचने की बात है। But each one of us, let us seek the welfare of others. लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे की अच्छाई को खोजे। Paul is laying down the standard of how the church citizens need to be. पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम एक दूसरे की भलाई के लिए देखो, खुद की भलाई के लिए नहीं। So we need to see in verse 33 of the same chapter, just as I myself strive to please, to accommodate myself to the opinions, desires and interest of others, जैसे कि मैं खुद को भी ये परिश्रम करवाता हूँ कि मैं दूसरों की भलाई के लिए चीजें करने के लिए देखूं, not considering my own profit, मेरी खुद के जो है कमाई के लिए या खुद के जो फायदे के लिए ध्यान न देते हुए, but that of the many in order that they may be saved. He's talking about the saving of souls. लेकिन दूसरों के फायदे के बारे में सोचूं, ये इसका ध्यान जो है आत्मा के बचाव के बारे में, ताकि दूसरे लोगों का उद्धार हो सके। So whatever he is discussing in regard to a broader sense of church, तो of kingdom. पौलुस यहाँ परमेश्वर के राज्य की बढ़त के बारे में जिसमें लोगों का उद्धार हो, इसके लिए हमें ऐसा परिश्रम करना है कि हम निस्वार्थ बने और दूसरों के बारे में सोचें कि उनका उद्धार हो। See, when we are thinking of ourselves, we become very narrow-minded in our perception. हम जब खुद के बारे में सोचते हैं, स्वार्थीपन में खुद के बारे में ही, खुद के फायदे के बारे में सोचने लगते हैं। We need to understand Philippians 2:21. फिलिपियों का 2 अध्याय 21 वचन। For others seek their own interest. दूसरे लोग अपने अपने हित के लिए सोचते रहते हैं, Not those of Jesus Christ. Can we understand what is being said here? और वो यीशु मसीह के कार्यों के बारे में नहीं सोचते हैं। What is the meaning? It means about the plan of God. यहाँ पर परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में लिखा गया है। It's not about individual, it's about church, it's about kingdom. लिखा है ये खुद के बारे में आपको नहीं
सोचना है, राज्य के बारे में सोचना है, परमेश्वर के जो है उद्देश्यों के बारे में सोचना है, प्रभु के काम के बारे में सोचना है, कलीसिया के बारे में सोचना है। That's why we have come to a point where God is testing the church. हम ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर परमेश्वर आज कलीसिया को परख रहा है कि वो क्या करने वाला है। See, when God tested the church, only God knows how to deal with the church in various ways. परमेश्वर ही जानता है कि कलीसिया के साथ किस प्रकार से कार्य करना है हर एक क्षेत्र में। That's why in the glorious church we need earnest members, citizens. इसीलिए महिमा में कलीसिया में दिल से काम करने वाले ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे पात्रों की जरूरत We don't need people to fake it. है। लोगों को दिखावा नहीं करना है कि हम कुछ कर रहे हैं, असल में करना। There should be no pretense. कोई जो पाखंडीपन नहीं होना चाहिए। That's why the joy of the Lord is our strength at all times. इसीलिए परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत होती है, का काम करने के लिए सक्षम होते हैं। I'll take you to that scripture in 2 Corinthians 8 verse 7. 2 कुरिन्थियों 8वें अध्याय में 7वें वचन में हम देखेंगे। Now as you abound and excel and are at the front in everything, जैसे आप हर चीज में अव्वल रीति से काम करते रहते हो, in faith, in expressing yourselves, in knowledge, in all zeal and in your love for us, विश्वास में, खुद को प्रकट करने में, ज्ञान में, सारे जोश में और प्यार से जो हमारे प्रति है, now also excel in this gracious work. That means the church has a work. इस अनुग्रहित काम में भी शामिल हो जाओ। मतलब कि अनुग्रह में काम करना भी जरूरी है, सिर्फ बातें करना नहीं। That means we are chosen for work. हमें काम करने के लिए बुलाया गया है प्रभु की सेवा में। See, when Adam was put in the Garden of Eden, he was told 5 things. जैसे आदम को भी ईडन के बगीचे में 5 चीजें, 5 काम करने के लिए प्रभु ने उससे भी कहा था। He says, be fruitful, उसको कहा था फलदायी बनो, multiply, बहुगुना हो जाओ, increase, आपकी बढ़त हो, subdue, शासन करो, cultivate. खेती करो। 5 things. ये सारे 5 चीजें प्रभु ने आदम को भी कहा था। The same thing is with the church. कलीसिया को भी ये बातें शामिल होती We है। are in the garden of God. परमेश्वर के बगीचे में है आज हम। That's why we are supposed to be fruitful in our work togetherness. इसलिए सामाजिक रीति से हमें कार्य करना भी जरूरी है और उसमें फलदायी होना भी जरूरी है। Many a time when it's fruitfulness, we think of individuality more. फलदायी सिर्फ जो है व्यक्तिगत रीति से नहीं होना है, सामाजिक रीति से भी हमें फलदायी होना जरूरी है। But we need to increase together. लेकिन एक साथ मिलकर हमें बहुगुना होना है। We need to multiply together. मिलकर हमें जो है और हमारी जो ज्यादा जो बढ़त होनी जरूरी है। That's why we don't much talk about individual growth. That will take care of its own. We need to see at the broader sense that the church is growing into its maturity in the faith of the gospel of Jesus Christ. और इसलिए खुद ही अपने ही व्यक्तिगत बढ़त के लिए ही नहीं सोचना है, लेकिन सामाजिक बढ़त के बारे में भी सोचना है। उसमें भी हम क्या योगदान कर सकते हैं, हम क्या परिश्रम कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचना है। That's why Paul is saying, provoke each one to good works. इसलिए पौलुस कहता है एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, उकसाओ, ताकि तुम अच्छे काम ज्यादा करने लगो। See, year by year it is passing by and we are losing time in the work for the Lord. एक एक साल बीतता जाता है, हमारा समय निकलता जाता है, प्रभु के काम हम उसमें कितने करते हैं And we do not know when what will happen. और हम नहीं जानते हैं कब क्या होगा। Jesus himself says, as long as it is day, work. यीशु ने खुद कहा, जब तक दिन है तब तक काम करते रहो। Do your planning in the gospel. सुसमाचार की प्रगति के लिए योजना बनाते रहो। There are a lot of souls outside to be saved. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, उनको वापस लाना जरूरी है। That's why this is a gracious work, because there is grace that comes from heaven. और ऐसे कामों में परमेश्वर का अनुग्रह जरूरी है। परमेश्वर की ओर से वो अनुग्रह और प्यार से भरा हुआ होना जरूरी है, जिससे हम वो काम पूरा कर सके। See, every faithful person wants things to happen. हर विश्वसनीय व्यक्ति चाहता है कि चीजें होनी चाहिए। And God wants all his people
परमेश्वर चाहते हैं कि उसके सारे लोग विश्वसनीय हो। Today, let us desire that. Let us be hungry for it. आज हमें वो इच्छा रखना जरूरी है, हमारे अंदर वो भूख होना है कि प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। Let us lay aside every weight that is holding us down. और वो हर बोझ जो आपको नीचे खींचता है या रोकता है प्रभु की सेवा में लगने से, ऐसे चीजों से दूर हो जाए। And let us look forward to the race to Jesus, the author and the finisher of our faith. और अपनी स्पर्धा को दौड़ो विश्वसनीय रीति से यीशु को पकड़े हुए, क्योंकि आपका विश्वास का शुरुआत और अंत वही है। And that's why the glorious church is seen in a very broad perspective of how God is viewing the church in its present form. महिमामय कलीसिया में ये सारी बातें जो हमने देखी, ये सारी चीजों को शामिल होना जरूरी है, तभी एक सही हृदय से महिमामय कलीसिया बन सकता है प्रभु के कार्य पूरा होने के लिए। So praise God, तो प्रभु की स्तुति हो, be blessed, आशीषित हो जाओ, be encouraged. उत्साहित हो। We are all called to serve. हम सबको बुलाया गया है प्रभु की सेवा करने के There is no लिए, one greater in the kingdom except our Lord Jesus और Christ. परमेश्वर के राज्य में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम सब एक ही स्तर पर हैं। We are supposed to do our own work. हर व्यक्ति को अपना अपना दिया हुआ काम पूरा करना And है we need to बस, lift up each other in the things of God. और परमेश्वर के काम करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहो, बस ये हमें करना I है। urge you, इसलिए हम आपको भी प्रोत्साहन करते let हैं us come together. कि हम सब इकट्ठे एक हो, Let us unite. इकट्ठे होना है, एक मन से Let होना us है, encourage each other. एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहेंगे, Let us be of one mind, एक मन के हो जाएंगे इसमें, blessing the Lord, प्रभु की स्तुति करते हुए worshiping the Lord, प्रभु की आराधना करते हुए, and doing the work that He has called us to do. और जो भी काम परमेश्वर ने हमें बुलाया है करने के लिए उसे पूरा करते हुए। God bless you प्रभु आपको आशीषित करे। and shalom. शालोम।